वेज प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें हम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास वगैरह जो टॉपिक है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक वेज है, शेप दिख रही है आपको इसकी, देखो, है ना, ओके। अब यहां पे इसका मास, इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है, कौन आ गया, हट नीचे है क्या, जो ऐड होते हैं ना ऐसे पॉपअप एड्स, पॉपअप एड समझते हो, पॉपअप एड्स होते हैं जो मतलब एकदम से स्क्रीन पे आ जाते हैं, वेबसाइट खोली और बीच में आ जाता है, फिर उसको क्रॉस करना पड़ता है, फिर वेबसाइट दिखती है ना। तो वो होते हैं पॉपअप एड्स, वो होते हैं पुराने टाइम में ना सेल्समैन होते थे, वो जो डोर टू डोर जाके सेल करते थे, है ना। अभी कुछ काम कर रहे हैं, एकदम से कोई आ गया, इसलिए उन लोगों को कहते थे एडवर्टीजमेंट आ गया, मतलब एडवर्टाइज आ गया, समझ रहे हो। अब जो अननेसेसरी डिस्टर्ब करता है क्लास में, उनको भी क्या कहते हैं, हम तो यही कहते थे क्लास में, क्लास पढ़ रहे हैं और कोई फनी सा क्वेश्चन लेके, सर ये ना ये कैसे होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते थे ये एडवर्टाइज, तो ये एडवर्टाइज था, ठीक है। चलो वापस चलते हैं। मास m ब्लॉक का है, 2m मास वेज का है, वेज की शेप आपने देख ली है, ठीक है। कह रहा है फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ब्लॉक। हुआ क्या है, ये पहले सिस्टम रेस्ट पे था, मैं आया, मैंने इसको ना ऐसे ऐसे करके मार दिया, जैसे इसको मारा इसके पास वेलोसिटी आ गई v0, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ है सब कुछ, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां जाएगा, वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो वेज है ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेज भी क्या करेगा, आगे चलने लग जाएगा। कब, जब ये देखो, ये अभी तो फ्लैट पे है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये यहां जाएगा, बोलो, मान लीजिए ब्लॉक यहां आ गया, ब्लॉक यहां आया, बोलो, ब्लॉक ने इस वेज पे इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, अब बोलो वेज आगे जाने लगेगा, यस सर, आपको बताना है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने इस पे फोर्स लगाया और ये आगे चलने लग गया, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, लॉस हो गई कुछ ना कुछ, सही है। और अगर इसकी एनर्जी लॉस हो गई, यानी कि अब ये हम वो नहीं लगा सकते, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, नहीं लगा सकते। अगर ये फिक्स होता, ये वाला फिक्स होता, तो हम क्या करते, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, एच हाइट पे जाता है, ये कितना चला जाएगा, बोलो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कर देते। लेकिन अब ये भी चलने लग गया ना, इसकी एनर्जी कुछ इसके पास भी तो आ गई, यस और नो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करने का, अप्रोच करने का तरीका कुछ समझ में आ रहा है, बताओ कैसे। इसकी एनर्जी जो लॉस की है उसको माइनस, कितनी एनर्जी होगी उसकी, कितनी एनर्जी लॉस हुई है, नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, शेप दे रखी है, कोई एग्जैक्ट शेप दे रखी है, फिर नहीं दे रखी, कहां दे रखी है, जो तो अज्यूम किया है बाद में हमने कुछ, देखिए भाई, मैं कहां बैठ जाता हूं, मैं इस वेज पे बैठ जाता हूं, ठीक है, कहां, इस वेज पे, मैं यहां बैठ गया, ये आगे गया, मैं यहां आ गया, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे क्या दिखाई देगा, ध्यान से देखो, मैं बैठा हूं वेज के ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, ऊपर गया, वहां तक गया और वापस आ गया, यही दिखाई देगा। मैं वेज पे बैठा हूं ना, वेज का मोशन तो मेरे को दिखाई देगा नहीं, बस में बैठे तो बस का मोशन थोड़ी दिखता है, बस की तो सारी चीजें मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाती है। तो बोलो सिर्फ और सिर्फ कौन चलते हुए दिखाई देगा, ओनली द ब्लॉक इज मूविंग, ठीक है भैया। जब ये ब्लॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, ओके 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 ओके, ब्लॉक गया ऊपर तक, वापस आ गया, सही है। अब मैं ग्राउंड फ्रेम में बैठा हूं, मैं ग्राउंड फ्रेम में आ गया, मैंने देखा ये ब्लॉक इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर यहां पे जाके ऊपर जाने लग गया, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, वेज भी चलने लग गया, सही बात है, सही है। अच्छा, जब मैं वेज पे था तो ये ब्लॉक मुझे यहां पे क्या नजर आ रहा था, रेस्ट पे नजर आ रहा था, और जब मैं ग्राउंड पे हूं तो बोलो, ये वेज की वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम नजर आने लग जाएगी मुझे, है ना। बोलो भाई, यहां पे जाके ये ब्लॉक रुक गया है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रुक गया है, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो गई, तभी तो रुका हुआ नजर आ रहा है,
ना ऊपर जा रहा है ना आगे जा रहा है। बोलो भाई, तो बोलो एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ वेज इज इक्वल। सही है। कितनी वेलोसिटी होगी? मैं कहता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोलो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? मैंने इसको ऐसे मार दिया, ऐसे मारा मारा, लगने के बाद इसके पास वेलोसिटी वी नॉट आ चुकी है। अब बताओ, अब एम वी नॉट मोमेंटम हो चुका है इसका, पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताओ। एम वी नॉट इंटू सॉरी एम वी नॉट प्लस 2m इंटू 0 हो गया। बोलो अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मोमेंटम एम वी वन, इसका मोमेंटम 2m v1, कितना हो गया टोटल? 3m v1। तो v1 इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3 आ जाएगा। v1 पता चल गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट है? नहीं है। यानी कि एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल। तो बोलिए इनिशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, खत्म, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। बोलो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी है, तो बोलो लिखो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस, बोलो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है, कितनी? mgh मैक्स। सही है। तो बोलो इनिशियल एनर्जी थी सिर्फ इसके पास हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जब ये यहां चला गया इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v1 है ना, हाफ 2m v1 स्क्वायर। एनर्जी लिखी दोनों की, प्लस कितना ऊपर चला गया? h हाइट। कोई चीज h हाइट ऊपर चली जाती है तो उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई? कोई दिक्कत? बोलो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है अपने को? h मैक्स v1 की वैल्यू रख देंगे v नॉट बाय 3। सही है, v नॉट बाय 3 निकाल दिया था, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन से। देखो ये लिखा भी हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो v1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी? v नॉट बाय 3। कोई दिक्कत है इसमें? कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना है देखो, v नॉट स्क्वायर बाय 3g। ठीक है, ये बहुत पुराना मेरे ख्याल से आईआईटी का क्वेश्चन है। आईआईटी में जब मेंस प्री मेंस होते थे ना, शायद जब का है, जहां तक मुझे याद। ओके, ओके, बोलो मैक्सिमम हाइट तक कितने तक जाता है? v नॉट स्क्वायर बाय 3g। सही है। मतलब हमने पिछले केस में मान लिया था कि जो वेज है, जो यहाँ पे ये वाला वेज है ना, ये बड़ा क्या है? ऊंचा वेज है, लंबा ऊंचा ऊपर तक जाता है ये। ठीक है। अच्छा, और अभी अभी क्या हुआ है? बोलो अभी 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 ये जो वेज है ना, इसकी हाइट कितनी दे दी आपको? v नॉट स्क्वायर बाय 8g। v नॉट स्क्वायर बाय 3g तक उसकी हाइट जाती है, लेकिन इसकी हाइट कम दे दी। मतलब ये जो ब्लॉक है ये यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ये कितनी हाइट तक जाना चाहता है? ऊपर तक जाना चाहता है, v नॉट स्क्वायर बाय 3g तक जाना चाहता है, लेकिन यहां पे वेज खत्म हो गया। अब बताओ क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेज बिफोर m लैंड्स बैक ऑन द वेज। नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेज, वेज का डिस्टेंस, वेज ये है भाई, इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं अब इस पे बैठ जाता हूं, इस पे बैठा हूं, इसको मारा, ये इधर गया, इधर गया, सही है, ऊपर जाएगा और फिर वापस ऐसे ही आ जाएगा। मैं तो वेज पे बैठा हूं ना, वेज तो दिख नहीं रहा मेरे को। पिछले क्वेश्चन की तरह मान लीजिए आप इसको, मान लो कि वेज फिक्स है। ठीक है, मैंने इसको मारा, ये गया गया ऊपर गया वापस आ गया, सही है, और कहीं थोड़ी आगे थोड़ी चला जाएगा। यहाँ पे तो वर्टिकल है ना ये वेज, तो ऊपर जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। अब इमेजिन करिए कि ये चल सकता है, लेकिन मैं बैठा हूं इस पे। अब मैं इस पे बैठा हूं तो क्या मुझे इसका मोशन दिखाई देगा? नो, यानी कि मैं जब इस पे बैठा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये गया ऊपर और ऐसे आ गया। सही है। ग्राउंड पे बैठे आप लोगों को क्या दिखाई देगा? बोलिए, ये गया, यहां गया, तो ये ब्लॉक, ये जो वेज है, ये साथ साथ आगे चलने लग गया कुछ कुछ। बोलो, ये आगे चल रहा है, आगे चल रहा है। तो ये देखो, ये जो पूरा वेज है ये ऐसे आगे चलने लग गया है। सही है। ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा, ऊपर की कुछ वेलोसिटी होगी इसकी। बोलो, इसका आगे जाने का भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो भाई वेज भी तो आगे जा रहा है ना इसके साथ, तो इसकी भी तो वेलोसिटी होगी ना आगे की तरफ। तो बोलो,
इसकी नेट वेलोसिटी कहाँ है? इधर की तरफ। और जब नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ये एक प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा इधर से इधर, सही है। और वापस जब ये यहां लैंड करेगा तब ये वेज यहां आ चुका होगा वापस। नहीं आएगा समझ? तो आपसे पूछा हुआ है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब वो ब्लॉक वापस लैंड करता है इस पे तो तब तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। एडवांस क्वेश्चन है ये, बहुत एडवांस क्वेश्चन है ये, एडवांस के लेवल का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये निकालिए कि जब मैं इसके ऊपर बैठा था और ये आगे जा रहा था तो बोलो इस पॉइंट पे जब ये ब्लॉक था तो बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ वेज सेम थी या नहीं थी? भाई ये एक साथ चल रहे हैं, क्या ये अलग हो गए हैं? नहीं ना। जब ये एक साथ चल रहे हैं तो बोलो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वेज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? सेम। सही है, पहली चीज ये हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, ब्लॉक की और वेज की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। निकाला, ठीक है। मुझे इस ब्लॉक की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकालनी है। कैसे निकालूंगा बोलो? यहां की एनर्जी इज इक्वल टू यहां की एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस mgh। सही है, तो बोलो मुझे यहां की वेलोसिटी आ जाएगी। सही है। अब यहां की वेलोसिटी आ चुकी है, बोलो वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। यहां से ये कितनी हाइट तक जाएगा? बोलो यहां से टोटल हाइट कितनी थी? v0²/3g तक ऊपर जाता है। बोलो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में? इसको टाइम t निकाला, उतना ही टाइम तक अच्छा ऊपर जाएगा फिर वापस भी आएगा, तो 2 इंटू टी किया, इसकी स्पीड को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? बोलो भाई। देखिए ये ब्लॉक यहां से गया, यहां पे था, तो बोलो इसकी वेलोसिटी v1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वेज की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है और इसकी कुछ आगे की तरफ भी वेलोसिटी है, तो बोलो इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। बोलो ये ब्लॉक ऊपर जाके कुछ इस तरह से वापस इसी पे लैंड करेगा। बोलो जब ये लैंड करेगा तो बोलो जितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा था, वर्टिकल कंपोनेंट जितने से ऊपर गया था उतने से ही वापस नीचे आएगा। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। बोलो चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो बोलो इसकी लैंड करने पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी और आगे की डायरेक्शन में है v1। सही है। अपने को निकालना क्या है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा दो? वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे? इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बोलो यहां पे एनर्जी लिखो कितनी है? हाफ mv0²। सही है। अच्छा, जब यहां पहुंच चुके हैं तो वेज की वेलोसिटी कितनी है? v1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टोटल स्पीड v1 ही है इसकी, तो कितना आ जाएगा? हाफ 2m v1²। आ गया? बोलो भाई 1/2 mv², मास है 2m, स्पीड है v1, तो आ गया। प्लस बोलो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो आगे की डायरेक्शन में v1 है, ऊपर की डायरेक्शन में vy है, तो बोलो यहां पे रिजल्टेंट बीच में से आएगा, कितनी वैल्यू? √v1² प्लस vy²। सही है। तो बोलो हाफ m v1² प्लस vy² के रूट का स्क्वायर है ना, ये वेलोसिटी आ गई ना पूरी की पूरी रूट वाली, इसका होल स्क्वायर कर दिया, हाफ mv² प्लस बोलो यहां से लेके यहां तक जाने में कितनी हाइट ट्रेवल की है इसने? मतलब कितना डिस्टेंस हो गया वर्टिकल में? v0/8g। तो बोलो mgh, h में आ जाएगा v0/8g। ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर काट देना, mgh आएगा ना बस। v0, अच्छा यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v0² सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कह रहा हूँ, ठीक है। v0², ठीक है, ये काट देना। ओके, हाँ भाई। अब इस पूरे में आपको क्या नहीं पता? vy और v1 नहीं पता। मैं कहता हूं आप v1 तो निकाल सकते हो। बोलो भाई v1 निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बोलो कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम mv0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस
2mv1 सही है, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया 3mv1, m से m कटा 3 आ जाएगा इधर, सही है। तो बोलो v1 इज इक्वल टू v0/3, ठीक है, v1 इज इक्वल टू v0/3। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, v1 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दे, क्या बचेगा? सिर्फ vy बचेगा, vy आ चुका है। ओके, अब मुझे बताइए कि यहां से ये वाली वेलोसिटी पता है आपको, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है ना? ये ऊपर जाएगा और फिर वापस आएगा। बोलो कितना टाइम लगता है? 2u²/g, सॉरी 2u/g लगता है ना टाइम, तो अरे टाइम ऑफ फ्लाइट भाई, 2u/g, माय मिस्टेक, ठीक है। बोलो यहां से यहां तक 2u/g टाइम लगेगा। u कितना है? vy, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ये, सही है। टाइम पता चल गया किसका? इस ब्लॉक के यहां से वापस आने का, सही है। अब आपको बताना है कि इतने टाइम में ये कितना चल चुका होगा। बोलो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1, और टाइम कितना है? 2vy/g। हो गया? क्लियर है भाई? रिपीट करना है क्या? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेज v0/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2vy/g। पता चल गया तरीका भाई? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है, कर लेंगे। वैल्यू पुट की वहां पे, सॉल्व किया, आंसर आता है vy इज इक्वल टू इतना, ठीक है, vy इज इक्वल टू 15v0²/36। टाइम निकाला, टाइम आ गया, कितना आया? 2√15/6g v0। टाइम पता चल गया, तो x इज इक्वल टू v1 इंटू टी, यानी कि v0/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2√15v0/6g। काट कूट के x नहीं आया क्या? ये रहा v0²/9g√15 आ गया। कैलकुलेशन देख लोगे ना आप लोग? करवाऊं क्या? ठीक है, ओके। अभी ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है। कैसे है ये अलग क्वेश्चन? आपको दे रखा है एक इस तरह का वेज दे दिया, यहां पे इसका मास तो हो गया 2m, यहां पे m मास का एक ब्लॉक है, उसको, ये सेमी सर्कुलर रास्ता है ना, ठीक है भाई, सेमी सर्कुलर रास्ता है, रेडियस है r, यहां पे इसको रिलीज कर दिया इस हाइट, इस पॉइंट पे, ठीक है। क्या किया? यहां पे इसको रिलीज कर दिया। इस वेज के इस तरफ तो है एक दीवार और इस तरफ कुछ नहीं है। ये वाला सरफेस स्मूथ है, ये वाला सरफेस भी स्मूथ है, ठीक है। अब बताओ, इसको रिलीज किया गया है, द वेज इज फ्री टू मूव, वेज फ्री टू मूव है इस तरफ, इस डायरेक्शन में तो दीवार लगी हुई है, फ्रॉम रेस्ट एंड ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर। फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बाय वेज ऑन द वॉल। देखो ध्यान से, जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा, सही है, मान लीजिए अब ये ब्लॉक कहीं यहां आ चुका है, सही बात है भाई? बोलो क्या ये ब्लॉक इस वेज को इधर की तरफ धकाएगा? अच्छा, तो ये जो वेज है ये आराम से बस नॉर्मल रिएक्शन झेल लेगा क्या? नहीं, इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इधर वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगी जमीन, और इधर वाले कंपोनेंट को बैलेंस कौन करेगा? दीवार। सही है भाई? अच्छा, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन बाय, इस वेज ने दीवार पे मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन कितना लगाया? वेज ने दीवार पे कितना लगाया? जितना दीवार ने वेज पे लगाया। और वॉल जो है, दीवार जो है, ये वेज पे उतना ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जितना ये ब्लॉक इस पे इधर की तरफ लगाएगा। बोलो भाई, जब ये ब्लॉक यहां से यहां आता है तो बोलो ब्लॉक वेज पे इस डायरेक्शन में लगाता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगाता है इधर, ये ब्लॉक जाना चाहता है इधर, रोकता है कौन? दीवार। कैसे? नॉर्मल रिएक्शन लगा के।
तो जितना ज्यादा फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ही ज्यादा फोर्स दीवार भी लगाएगी। तो बोलो हमसे पूछा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ब्लॉक ऑन द वेज पूछा है, तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अच्छा जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो हमें ये डायरेक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम चाहिए, यस और नो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल थोड़ी पूछा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा? ओके, अच्छा बोलो ये सेमी सर्कुलर रास्ता है, सेमी सर्कुलर रास्ता है मतलब सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे एक फोर्स भी लगती थी, कौन सी? mv² बाय आर वाली, ये भी नहीं बोलनी है, एक mg, सही है, और एक नॉर्मल रिएक्शन, और कोई खेल तो नहीं है, कोई रस्सी वस्सी तो नहीं बंधी हुई है, बस ये तीन चीजें हैं। अब मान लीजिए कि ये जो है ब्लॉक यहां आ चुका है, ठीक है, ब्लॉक यहां आ गया है, अब बताइए नीचे क्या लग रहा है? सही है, ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स बता रहा हूं मैं, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लगेगा? कोई दिक्कत? अपने को क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। थीटा एंगल मान लो, यहां से एंगल थीटा बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो जब ये इधर जा रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होगा, तो हमने मानना पड़ेगा भाई या तो ये एंगल थीटा मान लो या ये एंगल थीटा मान लो, डिपेंडिंग ऑन भाई आप कौन से के साथ कंफर्टेबल हो। सही है, बोलो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी n cos थीटा किया, उसको मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है, तरीका समझ में आ गया? सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ब्लॉक आफ्टर इट क्रॉसेस लोएस्ट पॉइंट। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है देखो, ये देखो, ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, जब ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा तो बताओ ये ब्लॉक इसको इधर धकाने की कोशिश करेगा ना लेफ्ट साइड में, सही है, फिर ये यहां पहुंच चुका है, सही है, बोलो यहां से यहां तक आते टाइम क्या कोई टोटल लॉस ऑफ एनर्जी होगा? लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा ब्लॉक के लिए, क्यों? क्योंकि जितनी इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की है उतनी इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, और फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, तो एनर्जी कंजर्व है। लेकिन जब ये यहां से यहां जाना चाहेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाना चाहेगा, तो बोलो ये ब्लॉक यहां से जब यहां जाएगा तो बोलो इस टाइम पे मान लो यहां पे है ब्लॉक, इस डायरेक्शन में इसको धक्का मारेगा, है ना, और ये फ्री टू मूव है तो इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, है ना, यानी कि इसकी जो एनर्जी थी उसी का इस्तेमाल करके इसको एनर्जी दी गई है, तो बोलो क्या इसके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी? नहीं, थोड़ी कम हो जाएगी, तो क्या ये वापस उतनी हाइट पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। सही है भाई, ओके, तो इसलिए आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर इट क्रॉसेस लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं ना आप? फ्री बॉडी डायग्राम तो आता है आपको? ठीक है, तो देखिए ये जो लेवल था यहां पे, मैंने इसी लेवल को क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, विजिबल है ये? जूम करूंगा, जूम कर देते हैं, कोई बात नहीं, जूम मीटिंग करिए, मीटिंग करिए, मीटिंग खेलिए, मीटिंग सुना है कभी? नहीं सुना किसी ने? ध्यान नहीं दिया बस, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो ब्लॉक है मेरा यहां पे, मैंने क्या किया, यहीं पे रेफरेंस लेवल मान लिया है। ओके, अब जब ये यहां आ चुका है तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना हो गया है, थीटा, थीटा एंगल नीचे आ चुका है। ओके, बोलो रेडियस कितनी है, आर, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा टोटल? आर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर ये आर है और ये थीटा है, बोलो यहां से लेके यहां तक ये टोटल डिस्टेंस आर, तो ये कितना और ये कितना? बोलो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। तो बोलो ये जो ब्लॉक है ये जब थीटा एंगल से घूम जाता है इधर तो कितनी हाइट नीचे आ जाता है? आर साइन थीटा नीचे आ जाता है। अच्छा,
बोलो mg लगेगा, सही है। बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो बोलो mg cos 90 माइनस थीटा, या हम कहूं mg sin थीटा, तो बोलो इधर कितना आ गया mg sin थीटा। बोलो ये ऐसे घूम रहा है तो बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इधर कितना लगेगा mv स्क्वायर बाय आर भी लगेगा, सही है। कोई दिक्कत है इसमें? और नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा ऊपर, कोई दिक्कत है? तो n की वैल्यू कितनी आ गई है mg sin थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर आ गई। बोलो भाई नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। एनर्जी कंजर्वेशन से लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से हम यहाँ पे v निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। बोलो इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, है ना। कितने नीचे आ गया ये r sin थीटा, तो mgh एनर्जी लूज हो गई होगी, माइनस mgh कर दो, तो बोलो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल इज इक्वल टू 0, फाइनल क्या है हाफ mv स्क्वायर माइनस mgh, h मतलब जितनी हाइट नीचे आ गया तो mg r sin थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो इसको इधर लेके आओ, क्या आएगा 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ओके देखिए mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2mg sin थीटा, सही है। आर को उधर लेगा, मैंने अपने हिसाब से सॉल्व कर लिया ना। बोलो कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है 2mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा, टोटल कितना हो गया 3mg sin थीटा हो गया है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया बोलो, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन देखो यहां पे ये रहा कितना है 3mg sin थीटा, सही है। अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, उतना ही रिएक्शन ब्लॉक ने वेज पे लगाया होगा इस डायरेक्शन में। बोलो भाई जितना नॉर्मल रिएक्शन वेज ने ब्लॉक पे लगाया, ब्लॉक ने भी वेज पे उतना ही लगाया, तो नॉर्मल रिएक्शन इतना है। बोलो ये वाला एंगल थीटा है, बोलो हमें कौन सा चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो बोलो ये n है तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा, n है 3mg sin थीटा इनटू क्या कर दूंगा मैं cos थीटा। बोलो 3mg sin थीटा cos थीटा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सही है। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया 3/2 mg sin 2 थीटा। बोलो 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज होगा। मुझे मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी बोलो जब sin 2 थीटा मैक्सिमम है, तो बोलो nx मैक्सिमम है, sin 2 थीटा मैक्सिमम मतलब 2 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें? तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2 mg sin 2 थीटा। sin थीटा की वैल्यू वैसे क्या होती है 1, कब जब थीटा 90 डिग्री हो, तो 2 थीटा 90 डिग्री है तो थीटा कितना है 45 डिग्री। निशांत को नींद आ गई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। जितनी मैक्सिमम फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक ने वेज पे लगाई है उतनी वॉल ने भी वेज पे लगाई, सही है। सेकंड पार्ट क्या था, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे कि भैया यहां से जब ब्लॉक यहां आया तो उसकी यहां पे एनर्जी कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो बोलो यहां पे इनिशियल एनर्जी कितनी मानी थी हमने 0 0। बोलो यहां पे क्या आ चुका है, बोलो r हाइट नीचे आ चुका है ये, और बोलो इसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो बोलो r हाइट नीचे है तो mgr चेंज हो जाएगा, यहां 0 थी तो यहां नेगेटिव, बोलो रेफरेंस लेवल से नीचे हो गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी नेगेटिव। बोलो इनिशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस mgr, सही है। mgr को इधर ले आओ इक्वल टू mgr, बोलो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत है इसमें? v की वैल्यू कितनी दिख गई आपको m से m काट के √2gr, सही है। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी आ गई है इसके पास √2gr, सही है। अब बोलो जब ये यहां से यहां जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो बोलो क्या ये इस वेज को धकाएगा, है ना। जब ये यहां पहुंच जाएगा तो बोलो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी vy इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में पहुंच चुका है ना। बट मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी लेट से
Vx जितनी इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, उतनी ही वेज की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी कितनी होगी, Vx होगी। बोलो भाई, साथ साथ चलेंगे ना जब ये आगे जाएगा। पिछले वाला केस ही तो है, जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेंगे। रिपीट करूं क्या? तो बोलो दिस प्लस दिस, मतलब सॉरी, यहां पे बोलो मोमेंटम कितना है, एम वी, सही बात है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एम वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी एक्स प्लस 2m इंटू वी एक्स। बोलो भाई कितना हो गया, 3m वी एक्स, एम को इधर ले आओ काट दो, 3 को भी इधर ले आओ, वी एक्स इज इक्वल टू वी बाई 3। अच्छा अब क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू टोटल, यहां पे एनर्जी कितनी आएगी बोलो, यहां पे एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऑब्वियसली v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr, ये हम बाद में लिख देंगे, इज इक्वल टू बोलो इसकी एनर्जी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इसकी एनर्जी 2m वी एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी यहां से, बोलो यहां से कितनी एनर्जी चेंज हो जाएगी, एच मैक्स बोल दो इसको, है ना, प्लस एम जी एच मैक्स। एच मैक्स निकालना है, वी एक्स पता है v बाय 3 है, और v कितना है अंडर रूट 2gr, तो आपके पास एच मैक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? यही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू दिस, बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ गई, v बाय 3 यानी कि रूट 2gr बाय 3, है ना। फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस एम जी एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से, सही है, 2r बाय 3। डन। इंपल्स एक नया टॉपिक है, ठीक है। इंपल्स होता है बेसिकली किसी चीज पे बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इंपल्स डिलीवर हुआ है। क्या हुआ है भाई, इंपल्स डिलीवर हुआ है। मान लीजिए कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जमीन है, ये ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और मैंने क्या किया, आके इसको ऐसे चुटकी मार दी, मारी, तो बोलो ऐसे चुटकी मारूंगा तो बोलो मेरी उंगली का इसके साथ कितनी देर तक कांटेक्ट होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना। और जो फोर्स डिलीवर होती है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत हाई होता है। यस और नो? बोलो आप लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, dt को इधर मल्टीप्लाई करो, f इंटू डी टी इज इक्वल टू बोलो dp, बोलो डेल्टा p इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा t। बोलो भाई अगर बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत लार्ज फोर्स एक्ट करती है तो उनका प्रोडक्ट या उसका रिजल्ट क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। अगर मैंने इसको ऐसे मार दिया, बहुत हाई फोर्स से ऐसे मार दिया एकदम से, बहुत थोड़े से टाइम तक टच हुआ ना उंगली, तो बोलो इवेंचुअली क्या होगा, मारने के बाद क्या होगा, इसके पास कुछ मोमेंटम आ चुका होगा। सही है। ठीक है, तो जो F इंटू डी टी हुआ है सॉरी, F इंटू डी टी जो हुआ है, ये लार्ज फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम, इसका इफेक्ट क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, है ना। बोलो दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कॉल्ड इंपल्स, है ना। चाहो तो आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी कर दो, ये मोमेंटम सॉरी इंपल्स है आपके लिए, या फिर आप क्या करो, चेंज इन मोमेंटम कर दो, इंपल्स है वो आपके लिए। सही है, तो इंपल्स निकालने तो दो तरीके हैं आपके पास, क्या, इंटीग्रल एफ डी टी और चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालना आसान है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, इंपल्स किसी चीज की वेलोसिटी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना। मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल है, वो किसी चीज से टकरा जाती है तो एकदम से झटका लगता है ना ऐसे आगे की तरफ, वो क्या है, इंपल्स ही तो है। जब दो गाड़ियां टकराती हैं तो बहुत थोड़े से टाइम में बहुत लार्ज फोर्स डिलीवर कर देते हैं वो। यस और नो? मान लो पेड़ से टकरा जाता है कुछ, है ना, ट्रेन किसी चीज से टकरा जाती है तो क्या होता है, इंपल्स डिलीवर होता है, बहुत जोर का झटका लगता है, और उसके कारण क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो इंपल्स का बेसिक कारण, मतलब इंपल्स का बेसिक जो
कैलकुलेशन है वो कैसे करेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम करके, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं है ना, पक्का, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे। भाई मान लो आप किसी फुटबॉल को किक कर रहे हो, ठीक है, फुटबॉल को आपने मारा, तो कितनी देर तक आपका पैर फुटबॉल के कांटेक्ट में होता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो बेसिकली क्या हुआ है, आपने एक इंपल्स डिलीवर किया, फोर्स लार्ज है, टाइम ऑफ कांटेक्ट स्मॉल है, तो इंपल्स डिलीवर हुआ है। और इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली रेस्ट पे थी, ये मत किया करो ना, क्यों कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, और मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बॉल को मारा बैट से, क्या होगा, वो भी एक इंपल्स डिलीवर हुआ है, ओके, चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत, कोई बॉल दीवार पे फेंक के मारी मैंने, तो दीवार ने क्या किया है उसके साथ, इंपल्स डिलीवर किया उसको, ओके। तो इंपल्स हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो कल करते हैं इसको, ठीक है भाई, ओके। तो इंपल्स वी विल स्टार्ट टुमारो।